बैंकों की मनमानी देख देख के, सुन सुन के और झेल झेल के मन परेशान हो चुका है। जी हाँ, आप किसी बैंक में पैसे डालते हैं और वो मेंटेनेंस के लिए आपसे चार्ज ले लेते हैं, एटीएम कार्ड का चार्ज ले लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का चार्ज ले लेते हैं और तो और एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस फी भी आपसे ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में बहुत सारे बैंक्स के लिए, और इसी वजह से जिनके पास कम अमाउंट है उनके बैंक अकाउंट में, या फिर मिनिमम बैलेंस जो रिक्वायरमेंट है उतना नहीं रखा हुआ है, तो उन सब की वजह से भी कई बार परेशान रहते हैं और बैलेंस आपका नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। अगर आप इन सब से परेशान हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन बैंक्स की जो आपसे इस प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, और उसका नाम है जीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ, आज के डेट में हर बड़े बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट देते हैं। एसबीआई के पास भी है, एचडीएफसी के पास भी है, आईसीआईसी के पास भी है, सबके पास है। जरूरत है इसको समझने की, जानने की और इसे कैसे यूटिलाइज करें इसकी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका बेनिफिट किसके लिए। इसका बेनिफिट उन लोगों के लिए जो कम अमाउंट का ट्रांजैक्शंस करते हैं। थोड़ा कहीं से पैसा आया आपके पास, उसको अपने बैंक अकाउंट में डाला, फिर किसी को ट्रांसफर कर दिया। कोई छोटा मोटा व्यापार करता है जिसमें 1500 रुपए का लेन देन आपका होता है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, अपने घर वालों से पैसा लिया है, किसी दोस्त से पैसा लिया है, यहाँ से लिया है, वहां दे दिया है, तो इन सब लोगों के लिए बैंक अकाउंट बेस्ट होता है। अगर किसी की सैलरी बहुत अच्छी है, किसी की 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए सैलरी आ रही है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, तब तो आप कोई भी बैंक अकाउंट रख लीजिए, अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दरअसल में प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनके पास बहुत कम पैसा आता है, बहुत कम पैसा होता है रखने के लिए, और ऐसे लोग अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं मैनेज कर पाते हैं और बैंक इसके लिए नेगेटिव बैलेंस करता रहता है, यानी कि आपका पैसा काटता रहता है हर 6 महीने पे या 1 साल पे। इन सब से बचने के लिए ये बैंक अकाउंट्स बेनिफिशियल हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? सालों साल तक आप भले ही पैसा इस अकाउंट में ना रखें, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सालों साल तक आप कितना भी पैसा रखे रहे इस पे, आपको कोई अननेसेसरी का बर्डन दिमाग में नहीं रखना कि ज्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रख रखा है इसलिए आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। न कम न ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना भी अमाउंट रखिए, कोई बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी इसके लिए। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट्स जो होते हैं ना, उसमें भी आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है। जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, कार्ड आपको मिल जाता है एटीएम ट्रांजैक्शंस करने के लिए। पासबुक आपको मिल जाता है, एसएमएस बैंकिंग अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं, और कुछ कुछ बैंक्स तो चेक बुक्स भी देते हैं। बस आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से बैंक में ये फैसिलिटीज है जब आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने जा रहे हैं। मैंने खुद भी ये लग रखा है, मेरे पास दो अकाउंट है एसबीआई में, एक मेरा खुद का, एक मेरी वाइफ का, दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसमें पैसा मैं रखूं नहीं रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जरूरत पड़ता है उतने पैसे रख लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। कभी वो जीरो भी हो जाता है, कभी 500 रुपए भी हो जाता है, कभी वो 5,000 रुपए भी उसमें रहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा रख रहा हूँ, कोई मुझे उसके लिए बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक मुझसे नहीं लेती है। और इस पे मैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी करता हूँ। इन दोनों अकाउंट्स को मैंने ना यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए भी ऐड करके रखा है। आप इससे फोन पे चला सकते हैं, पेटीएम चला सकते हैं, गूगल पे चला सकते हैं, अमेजोन पे चला सकते हैं, सब पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर बैंक है। इसका अपना खुद का अकाउंट नंबर है, खुद का नेट बैंकिंग फैसिलिटीज है, खुद की आप आईएमपीएस ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, जितने यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन है ना, सब आईएमपीएस टेक्नोलॉजी पे चलती है। तो आईएमपीएस चूंकि बैंक आपको देता है ट्रांसफर करने की फैसिलिटी, एनईएफटी देता है चूंकि बैंक ट्रांसफर करने की फैसिलिटी, इसलिए आप यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में कौन से बेस्ट अकाउंट्स हैं जो जीरो बैलेंस के लिए बेहतरीन माना जाता है। देखिए, भारत का सबसे पसंदीदा बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब जानते हैं, इस पे भरोसा आप आंख मूंद के कर सकते हैं। तो एसबीआई में अवेलेबल है जीरो बैलेंस अकाउंट। मेरा खुद का भी 2 अकाउंट है, जैसा मैंने बताया, आप भी इसे यूटिलाइज कीजिए। दिस इज द बेस्ट अकाउंट। भारत के हर कोने में ये अकाउंट अवेलेबल है, भारत के हर कोने में ये बैंक अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात कि भारत के हर कोने में इसके एटीएम मशीन्स भी अवेलेबल है, तो दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद भारत के 2 सबसे बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एचडीएफसी है, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट भी एचडीएफसी में है। एचडीएफसी में मेरा सैलरी अकाउंट भी है। एचडीएफसी में मैं बाकी के ट्रांजैक्शन भी करता हूँ, जो मैं सोशल मीडिया पे बिजनेस कर रहा हूँ या फिर दूसरे फैसिलिटीज यूटिलाइज कर रहा हूँ। आप लोगों से यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, ये सारे मैं एचडीएफसी के थ्रू करता हूँ। तो मेरा पर्सनल प्रेफर्ड बैंक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी का भी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी, जीरो बैलेंस अकाउंट को ये बेसिक बैंकिंग बोलते हैं, और वहां पे आप ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं सजेस्ट करूंगा, वो है डिजिटल बैंकिंग्स। डिजिटल बैंकिंग्स का मतलब होता है जिसमें वर्चुअल कार्ड्स आपको मिलते हैं, मतलब बैंक पासबुक आपको नहीं मिलता, कोई एटीएम कार्ड फिजिकल नहीं मिलता, वर्चुअली आप यूटिलाइज करते हैं। एयरटेल बैंक चल रहा है ऑलरेडी, इसका नाम है एपीबी, एयरटेल पेमेंट बैंक। इसमें यूटिलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पेटीएम का एग्जाम्पल दे सकता हूँ।
पेटीएम में भी बैंकिंग की फैसिलिटीज थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट ने उसे बंद करा दिया, आरबीआई ने बंद करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पैसे हमें वापस मिल गए, मैंने उसके सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए अपने एसबीआई अकाउंट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी फिलहाल डिजिटल बैंकिंग का बेनिफिट ये है ना कि डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आप उसके सारी फैसिलिटीज आप डिजिटली यूज कर सकते हैं। एटीएम मशीन पे जाके आप डिजिटल एटीएम यानी वर्चुअल एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं। वर्चुअल एटीएम कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे सकता हूँ, बट फिलहाल बता दूं वर्चुअल एटीएम कार्ड का मतलब होता है कोई एटीएम कार्ड नहीं होता है, आपको एटीएम मशीन पे जाना है, एक पर्टिकुलर पासकोड डालना है अकाउंट नंबर के साथ, और वो पैसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जैसे एटीएम मशीन के थ्रू होते हैं, कैश भी निकल जाता है। जी हाँ, बिना कार्ड इंसर्ट किए हुए कैश निकलता है वर्चुअल एटीएम कार्ड के थ्रू, आप उससे पैसे भी निकाल सकते हैं। तो आप इसमें एक अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो ये सारे अकाउंट में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ जीरो बैलेंस अकाउंट, क्योंकि इसमें ना मेंटेनेंस का कोई चार्ज आज के डेट में लोग नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ, इनका खुद का कोई एटीएम मशीन है नहीं, अब खुद का चूंकि एटीएम मशीन नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते आपसे एटीएम कार्ड के लिए, कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस फी नहीं लेते आपसे, उल्टा उनको आप पैसा दे रहे हैं, उससे वो उनका भी बेनिफिट हो रहा है और आपको बेनिफिट दे रहा है कि आप अपना यूज कर सकते हैं इस पैसे को, यहाँ से वहाँ कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किसी भी एटीएम मशीन में जाके पैसे भी निकाल सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप परेशान हो गए हैं बैंकों के द्वारा लिए गए चार्जेस से, तो जीरो बैलेंस अकाउंट वाला बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा आज का कंटेंट। कमेंट में लिख के बताइए कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्या जानना चाहेंगे फाइनेंसेस के बारे में। मिलता हूं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो में फिर से जल्द ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार।